हेलो फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी पीजीटी 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जैसे आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स देकर मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ने लगती हूँ। तो आप ये कर सकते हैं कि वो टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक के सराउंडिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको एनालाइज कर लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्राउन गॉल डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाई। क्राउन गॉल डिजीज़ ये किससे होगा? एग्रोबैक्टीरियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 into 174 कोलिफेज कंटेन्स। ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है? तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके साथ साथ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एचआईवी में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। टीएमवी में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिजीज़ ऑफ पोटैटो अपीयर्स ड्यू टू। व्हाट डिजीज़ ऑफ पोटैटो ये किसकी वजह से होता है? तो सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम की वजह से व्हाट डिजीज़ ऑफ पोटैटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कवरर ऑफ हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई वॉज। हेट्रोथैलिज्म फंजाई में किसने डिस्कवर किया था? तो ब्लैक्सली ने इसको डिस्कवर किया था म्यूकर म्यूसिडो में, या फिर अगर म्यूकर म्यूसिडो नहीं होता है तो वहाँ पे राइजोपस ऑप्शन दिया होता है। तो इन दोनों में हेट्रोथैलिज्म की डिस्कवरी ब्लैक्सली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्गा विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोटीन रिच डाइट इज़। वो एल्गा जो प्रोटीन रिच होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये स्पाइरुलिना है। ये प्रोटीन रिच डाइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इज़ कॉमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ। अगर कॉमर्शियली किस मेंबर से ऑब्टेन किया जाता है? तो ये हमारा रोडोफाइसी से, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम इनसे अगर ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट मॉस क्या होता है? तो इसे स्फैग्नम कहते हैं। पीट मॉस या फिर बॉग मॉस। पीट मॉस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन होता है? तो इसे ब्रायोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्वेटिक ब्रायोफाइट इज़। एक्वेटिक ब्रायोफाइट कौन है? तो रिक्सिया फ्लुइटेंस जो है ये एक्वेटिक ब्रायोफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैबेक्युलर इंडोडर्मिस अकर्स इन द स्टेम ऑफ। ट्रैबेक्युलर इंडोडर्मिस किसकी स्टेम में होता है? तो ये सिलेजिनेला की स्टेम में होता है। ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न किसे कहते हैं? तो एडियांटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नंबर ऑफ प्रोथैलियल सेल इन द गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस इज़। प्रोथैलियल सेल का नंबर इन पाइनस, तो ये एक प्रोथैलियल सेल होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू अकर इन। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किस में पाया जाता है? तो ये लीफलेट ऑफ साइकस में आता है। फ्रेंड्स, इस बार जीआईसी 2026 का जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है? तो ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड पाइनस इज। साइकस और पाइनस सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड पाइनस इज जिंको। गिंको ये कनेक्टिंग लिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिंको ये लिविंग एंड नॉन लिविंग मेंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है गिंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर 16 क्रोमोसोम इन द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स अकर इन द इंडोस्पर्म। देखिए, हमको जनरली हमको ये बात पता ही होगी कि जो जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड नेचर का होता है। ठीक है, क्योंकि वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है। और यहाँ पे लीफ में 16 क्रोमोसोम दिया है तो ये 2n हो गया। ठीक है, और इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो 16 का हाफ कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म है उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग लाइकेन इज कॉमन नेम ऑफ। तो पेल्टीजेरा कैनाइन डॉग लाइकेन उसका कॉमन नेम है। रेंडियर मॉस किसे कहते हैं? क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। आइसलैंड मॉस किसे कहते हैं? सिट्रेरिया आइसलैंडिका। और लिटमस जो है वो रॉक्सेला टिंक्टोरिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी इनटू 3 सब फैमिलीज इन। लेग्यूमिनेसी फैमिली को 3 सब फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है। तो सब फैमिलीज़ में डिवाइड करने का बेस क्या लिया गया है? तो कोरोला एंड एंड्रोसियम को बेस मानकर सब फैमिली में लेग्यूमिनेसी को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट फैमिली अमंग द फॉलोइंग इज। कह रहा है ये जो 4 फैमिली दी गई हैं इसमें सबसे लार्जेस्ट फैमिली कौन है? तो एस्टेरेसी सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। सेकंड पे आती है ऑर्किडेसी फैमिली। थर्ड पे आती है फैबेसी। थर्ड लार्जेस्ट फैमिली इज़ फैबेसी। और फोर्थ लार्जेस्ट फैमिली पोएसी होता है। तो इसमें से लार्जेस्ट पूछा तो ये एस्टेरेसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपस इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ। तो ये कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसाफोडिटा इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली। एसाफोडिटा जिसे हम हींग कहते हैं ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये अम्बली फेरी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका पुराना नाम एपिएसी फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पेपेवर प्लांट इज़ ओपियम ऑब्टेन्ड। पेपेवर प्लांट के किस पार्ट से ओपियम ऑब्टेन किया जाता है? अनराइप फ्रूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोकॉट लीफ पोसेसिंग रेटिकुलेट वेनेशन इज़ दैट ऑफ। जनरली फ्रेंड्स कंसेप्ट क्या है कि जो मोनोकॉट लीफ होती हैं उनके पास पैरेलल वेनेशन होता है, बट इसमें एक्सेप्शन क्या है? स्माइलेक्स इसका एक्सेप्शन है। स्माइलेक्स के पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और दिए हैं कोलोकस एंड एलोकेसिया जिसे एंड डायोस्कोरिया। ये चारों
रेटिकुलेट वेनेशन कैरी करते हैं मोनोकॉट होने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइनोबेसिक स्टाइल इज़ फाउंड इन द फैमिली। गाइनोबेसिक स्टाइल किस फैमिली में होता है? तो ये लैबिएटी फैमिली में है। तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं कि आप अब लैमिएसी फैमिली में जाइए और उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को चेक करिए, तो आपका एक टॉपिक तैयार हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूम्स आर मॉडिफाइड। ग्लूम्स किसके मॉडिफाइड हैं? तो ये ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन होता है। ब्रैक्ट्स जो हैं वो ग्लूम में मॉडिफाई हो जाते हैं। आई एम सॉरी, ग्लूम्स मॉडिफाई होकर ब्रैक्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विसेंट सेंटर इज़ प्रेजेंट इन। क्विसेंट सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये रूट एपेक्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। इसे क्लोव्स नामक साइंटिस्ट ने दिया था और ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। यहाँ पे लो अमाउंट ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइलोसिस अकर इन। टाइलोसिस कहाँ पे होता है? तो टाइलोसिस जाइलम वेसल्स में होता है और कैलस जो है वो फ्लोएम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, एम्फीवेजल वेस्कुलर बंडल अकर इन। एम्फीवेजल वेस्कुलर बंडल कहाँ पे होता है? तो ये ड्रेसिना में होता है और एम्फीवेजल वेस्कुलर बंडल को हम लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं, जिसमें फ्लोएम सेंटर में होता है। ठीक है, और फ्लोएम को जाइलम सराउंड करता है। ये लेप्टोसेंट्रिक कंडीशन होती है। अब आता है एक एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जाइलम सेंटर में होता है और फ्लोएम इसको सराउंड किया रहता है। तो ये एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल कहते हैं और इसका दूसरा नाम हेड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल मेक द एम्ब्रियो इज कॉल्ड। जब सिनर्जिड और एंटीपोडल एम्ब्रियो को बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन पॉलन ग्रेन्स ऑफ टेट्राप्लॉयड प्लांट फर्टिलाइजेज विथ अ डिप्लॉयड प्लांट द इंडोस्पर्म ऑफ सीड विल बी। तब उसका इंडोस्पर्म सीड कैसा होगा? देखिए ये टेट्राप्लॉयड प्लांट है। ठीक है, तो इसका इंडोस्पर्म जो होता है वो 4n हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीज़न रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 ग्रेन्स इन व्हीट इज़। कितने मेयोटिक डिवीज़न रिक्वायरमेंट होगी जब 200 ग्रेन व्हीट में बनाने हो? तो देखिए 200 ग्रेन्स बनाने हैं और इसके लिए क्योंकि तो फ्रेंड्स होता क्या है ना, पॉलन ग्रेन जब मेल गैमेट बनना होगा तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो एक मेयोटिक डिवीज़न करती है, तो उससे 4 फंक्शनल पॉलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 200 ग्रेन बनाने के लिए 200 पॉलन ग्रेन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये इसको 200 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 250 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मेगा स्पोर मदर सेल बनाना है, तो हमको पता है कि एक मेगा स्पोर मदर सेल से हम में एक मेयोटिक डिवीज़न होता है तो उससे 4 मेगा स्पोर बनते हैं, लेकिन इन 4 में से ना 3 डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है। तो अब ये जो फंक्शनल होता है यही आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक फंक्शनल फीमेल गैमेट के लिए पूरी एक डिवीज़न लगती है। तो मेगा स्पोर बनाने के लिए हमें 200 मेयोटिक डिवीज़न की ज़रूरत पड़ेगी। तो 200 को और 50 को जोड़ देंगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी 4 वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि
न्यूक्लियोलस इज रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ, न्यूक्लियोलस में किसका सिंथेसिस होता है? तो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है, और यही राइबोसोमल आरएनए स्टेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफाइड्स आर फॉर्म्ड ऑफ, रेफाइड्स किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9:3:1 रेशियो इज मॉडिफाई इन कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आर, ये रेशियो मेंडल वाला हुआ है 9:3:1, और ये कॉम्प्लीमेंट्री में मॉडिफाई कैसे होता है? तो 9:7 में मॉडिफाई हो जाता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वन जीन मास्क द एक्टिविटी ऑफ अनदर ऑफ अदर द फेनोमेनन इज कॉल्ड, तो इसे एपिस्टेटिस कहते हैं। एक जीन जो है, एक जीन किसी दूसरे जीन के कैरेक्टर को या फिर उसकी एक्टिविटी को मास्क कर दे, छिपा दे, तो उसे हम एपिस्टेटिस कहते हैं। यहाँ पे तो डी दिया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, इसका ऑप्शन 3 ही सही होगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, और मैं एक बार फिर से इसको कंफर्म करके आपको जब हम पीजीटी 2010 के बाद जो भी पेपर हुआ होगा उसको सॉल्व कराएंगे, तो उसमें मैं आपको पहले ये ज़रूर बता दूंगी, पर ये एपिस्टेटिस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनेज। ठीक है, तो नाइट्रोजिनेज किसका कंस्टिट्यूएंट होता है? तो ये मॉलिब्डेनम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ C4 प्लांट। C4 प्लांट कौन है? तो मेज हमारा C4 प्लांट है। मेज के साथ साथ और कौन होता है? शुगर केन है, पैनिकम पेनिसिटम है, आर्टीप्लेक्स है, और अमरैंथस, ये सभी C4 प्लांट होते हैं। विच इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कौन है? तो एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फोटो पीरियोडिज्म वॉज क्वाइंड बाई, फोटो पीरियोडिज्म किसने क्वाइन किया था? तो गार्नर एंड एलार्ड एक साइंटिस्ट थे। यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है फोर्थ ऑप्शन। गार्नर और अलार्ड 1920 में फोटो पीरियोडिज्म टर्म क्वाइन किया था, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडाफिक फैक्टर आर रिलेटेड टू, एडाफिक फैक्टर किससे रिलेटेड है? तो सॉइल से रिलेटेड होता है। ये एबायोटिक कंपोनेंट में आता है, पर सॉइल को साथ में इसे एडाफिक फैक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। तो लाइकेन जो होता है वो एयर पोल्यूशन का सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है। उसमें भी सल्फ़र डाइऑक्साइड जहाँ पे ज़्यादा ग्रो अवेलेबल होंगी वहाँ पे लाइकेन नहीं ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इटाई डिजीज़ इज़ एसोसिएटेड विथ, तो ये कैडमियम से एसोसिएटेड होता है। फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी इज़, इंडियन पैलियोबॉटनी का फादर कौन है? तो बीरबल साहनी इंडियन पैलियोबॉटनी के फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज़, इवोल्यूशन का यूनिट किसे कहते हैं? पॉपुलेशन को इवोल्यूशन का यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेकेड वायरसेस आर, नेकेड वायरसेस कौन होते हैं? तो वायरॉइड्स जो हैं उन्हें नेकेड वायरसेस कहते हैं। तो देखिए वायरॉइड्स में क्या होता है ना कि प्रोटीन लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है, सिर्फ आरएनए पार्टिकल ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्हें नेकेड वायरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर्ड ड्यूरिंग द पीरियड वॉज, फर्स्ट एम्फीबियन कब किस पीरियड में अपीयर होते हैं? तो देखिए जहाँ पे फिशेस डोमिनेंट होती है वहाँ
वहाँ से एम्फीबियन का ओरिजिन होता है, वो फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं। तो फिश का जो एज ऑफ फिशेस होती हैं उसे डिवोनियन पीरियड कहते हैं, और यहीं से एम्फीबिया अपीयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन। लीडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट किसे क्या एक्सप्लेन करती है? तो ये डार्विन की थियरी को एक्सप्लेन करती है। डार्विन ने कौन सी थियरी दी है? तो इनका वर्ल्ड फेमस है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं डार्विन हमारे लिए। तो डार्विन का जितना भी कंट्रीब्यूशन है इवोल्यूशन को लेके, वो सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मॉडर्न मैन इज़। मॉडर्न मैन के क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है? तो चिंपैंजी। चिंपैंजी हमारा क्लोजेस्ट रिलेटिव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लीमर इदरी इदरी इज़ फाउंड इन। लीमर कहाँ पे पाया जाता है? तो लीमर मेडागास्कर में पाया जाता है। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइजोंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर इन। साइजोंट स्टेज कहाँ पे पाई जाती है? तो ये इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन में पाई जाती है। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अजार इज़ ट्रांसमिटेड बाई। काला अजार किससे ट्रांसमिट होता है? तो ये लेबोटोमस सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होता है। मेटाजेनेसिस अकर्स इन। मेटाजेनेसिस किस में होता है? तो ओविलिया में होता है। ओविलिया बहुत इंपॉर्टेंट जीनस है सिलेंट्रेटा का, इसको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट इसमें कौन है? तो सी पेन, जिसे पेनिटुला कहते हैं, ये हो जाता है, ये सिलेंट्रेट है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल ऑफ क्लास। किस क्लास में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है? तो ये सिस्टोडा है, जिसमें हमने जो इसके पहले का प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था पीजीटी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किस में एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, तो सिस्टोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बोट्राइडल टिश्यू इज़ फाउंड इन। बोट्राइडल टिश्यू किस में पाया जाता है? तो हिरोडेनेरिया लीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कैन बी कॉल्ड एज शॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक। किसे शॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक कहते हैं? तो स्प्लीन को शॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक कहते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। रिस्पिरेटरी साइफन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्पिरेटरी साइफन इज फाउंड इन द लार्वा ऑफ। रिस्पिरेटरी साइफन किसकी लार्वा में पाई जाती है? तो जो क्यूलेक्स होती है ना, उसमें रिस्पिरेटरी साइफन प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 57 पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज पिंकटाडा वल्गैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिस्टोटल लैंटर्न इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास। तो ये इकोनॉइडिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये एक मैस्टिकेटरी ऑपरेटस होता है जो बाइटिंग एंड चिविंग में हेल्प करता है। ठीक है। तो इकाइनॉइडिया में कौन कौन से जीनस हैं? तो सी अर्चिन्स एंड सैंड डॉलर यही होते हैं। देखिए सी एनिमोन और सी अर्चिन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो सी एनिमोन जो होते हैं वो सिलेंट्रेट होते हैं। ठीक है। और सी अर्चिन जो है वो इकाइनोडर्मेटा का है, और इकाइनोडर्मेटा में क्लास इकाइनॉइडिया का मेंबर है। छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स हमें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, तो उसको जब भी जहाँ दिखे क्लियर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्वा ऑफ बेलेनोग्लासेस इज। बेलेनोग्लासेस का लार्वा कौन है? तो टॉर्नेरिया लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ अ ट्रू फिश। इनमें से ट्रू फिश कौन है? तो देखिए व्हेल फिश है, पर ये मैमल में रखी जाती है।
सिल्वर फिश लेपिस्मा जो ऑर्थ्रोपोडा का है, कटल फिश ये मोलस्का का है, सीपिया कहते हैं, एंड फ्लाइंग फिश जिसे हम एक्सोसिटस कहते हैं और ये ट्रू फिश के नाम से जानी थे। ट्रू फिश में भी ये बोनी फिशेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैनॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन, गैनॉइड स्केल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? लेपिडोस्टियस जो होते हैं उसमें गैनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्बलेस एम्फीबियंस बिलोंग्स टू ऑर्डर, लिम्बलेस एम्फीबियन किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो ये जिम्नोफियोना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरामेन ऑफ पैनिजी इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ, तो ये क्रोकोडाइल के हार्ट में पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इन मैन वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में पाया जाता है? तो हिपैटिक वेन में, और अगर लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया पूछता है तो रीनल वेन में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी में रीनल वेन है, तो इसमें लीस्ट अमाउंट है, ठीक है, और हिपैटिक वेन में मैक्सिमम अमाउंट है। 65 क्वेश्चन है, पीनियल क्या है? तो ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन जिराफ, जिराफ में कितने सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं? तो 7 होते हैं, ठीक है, सभी में 7 होते हैं, बस उस जो भी बोन्स है ना उनकी साइज़ छोटी बड़ी हो जाती होगी, बाकी 7 से ज़्यादा किसी में सर्वाइकल वर्टिब्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी ग्लैंड्स आर विदाउट टीथ इज, मेमोरी ग्लैंड विदाउट टीथ किसके पास है? तो ये प्रोटोथीरिया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल विच कैन मूव अपर जॉ, वो एनिमल जो अपने अपर जॉ को मूव करा सकता है वो कौन है? क्रोकोडाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज, वो सेल जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी उसे क्या कहते हैं? वो एग है, एग के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज फाउंड इन, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल किस में पाई जाती हैं? तो ये बैक्टीरिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैमल विच ले एग, वो मैमल जो अंडे देता हो, तो डकबिल्ड प्लेटिपस जिसे ये प्रोटोथीरिया का है, प्रिमिटिव मैमल कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट, लीच पर सकर्स कहाँ लोकेट होते हैं? तो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड इन मैन, मैन में एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 8 होते हैं, चिल्ड्रन में पूछ देगा तो 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवर्सियन सिस्टम इज फाउंड इन द बोन ऑफ, हैवर्सियन सिस्टम किस में पाया जाता है? किसकी बोन में? तो मैमल के बोन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में जो है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से ब्लड में कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है? तो 1.34 ml, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन विच स्टिमुलेट्स हार्ट बीट, हार्ट बीट को कौन स्टिमुलेट करेगा? एड्रीनेलिन, ठीक है। किडनी स्टोन्स आर क्रिस्टल्स ऑफ, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व इन फ्रॉग, फ्रॉग में क्रैनियल नर्व कितने होते हैं? तो 10 पेयर होते हैं।
मैमल बर्ड और जो जैसे दो तरीके से वर्टिब्रेट को डिवाइड किया गया है, तो एक एमनियोट होता है और एक एनएमनियोट होता है। तो देखिए एमनियोट जो होते हैं उसमें रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल आते हैं, और एनएमनियोट कौन है? फिशेस और एम्फीबियन होते हैं। तो फिशेस एंड एम्फीबियन एनएमनियोट हैं। इनमें तो एम्फीबियन में 10 पेयर क्रैनियल नर्व होते हैं। फिर जो एमनियोट होते हैं उनमें 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि स्कॉलियोडॉन जो डॉग फिश है उसमें क्रैनियल नर्व का क्या नंबर है, तो उसमें 11 पेयर क्रैनियल नर्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवॉर्म इज। अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? तो ये इसमें अमोनिया एंड यूरिया दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन अकर इन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन किस में होता है? इंसेक्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का एग कैसे टाइप का होता है? तो ये सेंट्रोलेसिथल होता है। ये इंसेक्ट है कॉकरोच, तो इंसेक्ट का एग सेंट्रोलेसिथल टाइप का है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन राइट आर्म ऑफ मैन। मैन के राइट आर्म में कितने नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं? 30। दोनों आर्म में, दोनों 4 लिम्ब मिला के, मतलब 1 पेयर 4 लिम्ब होती है हमारे पास मैन में, और उसमें 60 बोन होती हैं। फिर हाइंड लिम्ब की बात कर लेंगे, उसमें भी 60 बोन होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज़ नॉट पॉइजनस। इसमें से कौन सा स्नेक पॉइजनस नहीं है? पाइथन पॉइजनस नहीं होता है। ठीक है, ये लार्जेस्ट स्नेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नॉट फाउंड इन। डाइजेस्टिव सिस्टम किस में नहीं पाया जाता है? तो टीनिया, जैसे सेस्टोडा क्लास से बिलोंग करता है, इसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ। ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डिजॉल्व है, ये किसका कैरेक्टर है? तो ये अर्थवॉर्म का कैरेक्टर है। हमारे में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और ये आरबीसीज में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन प्लांट इन गैमेटोफाइट इज। गैमेटोफाइट किस में मेन प्लांट होता है? तो ये ब्रायोफाइट में होता है अकेला। स्पोरोफिटिक मेन प्लांट किस में होता है? तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट विल बी। रेस्पिरेटरी कोशिएंट कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट ऑफ लंग आर। लंग ऑफ रैबिट। लंग ऑफ रैबिट में कितने लोब, राइट और लेफ्ट लंग में कितने लोब्स होते हैं? तो ये 4 जो है राइट में होता है और लेफ्ट में 2 होता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आप कमेंट सेक्शन में मैन के लंग्स में कितने लोब्ड होते हैं, राइट में कितने हैं, लेफ्ट में कितने हैं, आप इसे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्वेलन सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच इज। स्वेलन सेगमेंट कौन है कॉकरोच में? तो ये कॉक्सा होता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूली बॉर्न यंग वंस आर ब्लाइंड, डीफ एंड हेयरलेस इन। तो जो न्यूली बॉर्न यंग वंस हैं वो ब्लाइंड होते हैं, डीफ होते हैं, हेयरलेस होते हैं, ये रैबिट के हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्नेक लिविंग इन द डेजर्ट आर मेनली। तो ये यूरिकोटेलिक हो जाएंगे अगर ये डेजर्ट में है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ अ बाइसेक्सुअल एनिमल। तो बाइसेक्सुअल एनिमल कौन है? लीच, ये हर्माफ्रोडाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पॉइजनस स्नेक फैंग्स आर अटैच्ड टू।
फैंक्स किससे अटैच होते हैं? तो ये मैक्सिला से अटैच्ड होते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये एमपी में होता है, एमपी में है। द रॉ लैक ऑब्टेन फ्रॉम द ट्विग ऑफ होस्ट प्लांट इज कॉल्ड। लैक ऑब्टेन किया जा रहा है द ट्विग ऑफ होस्ट प्लांट, तो इसका होस्ट प्लांट कौन है? शेलैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड इज। मोड क्या होता है? कि जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है उसे मोड कहते हैं। स्कर्वी डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज। मेजर सोर्स एनर्जी का बॉडी में कौन है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, रोल ऑफ पेस मेकर इज। पेस मेकर का रोल क्या होता है? तो ये इनिशिएट करता है हार्ट बीट को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में है? तो हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। द वैगिंग डांस ऑफ लैंग्वेज ऑफ, टेल वैगिंग डांस इज द लैंग्वेज ऑफ, तो ये हनी बी का लैंग्वेज होता है। इफ ऑल द नर्व सप्लाइंग ऑफ द हार्ट आर कट द हार्ट विल। अगर हार्ट की सारी नर्व को हम कट कर देंगे तो हार्ट क्या करेगा? तो बीट राइदमिकली, वो अपनी गति से बीट करेगा। क्यों बीट करेगा? क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, ठीक है, न्यूरोजेनिक नहीं। अगर न्यूरोजेनिक होता देन वो शायद फंक्शन नहीं करता, हाँ, बट मायोजेनिक होने की वजह से उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेस मेकर मुझे ये थोड़ा है, द पैंक्रियास सिक्रीट्स। पैंक्रियास क्या सिक्रीट करता है? तो सोमेटोस्टैटिन को सिक्रीट करता है। इससे ग्लूकागॉन भी निकलता है, इंसुलिन भी निकलता है और डेल्टा सेल जो है सोमेटोस्टैटिन सिक्रीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कर ऑफ हनी बी सोसाइटी आर। जो जैसे हनी बी का जो कॉलोनी है उसमें मेल हैं, वर्कर हैं, क्वीन हैं। तो जो वर्कर होती हैं वो कैसी होती हैं? तो फीमेल विदाउट गोनैड्स, मेल विदाउट गोनैड्स, स्टेराइल फीमेल होती हैं, ठीक है। और जो क्वीन होती है वो फर्टाइल होती हैं। जो ड्रोन्स हैं वो फर्टाइल मेल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड फिशेज इज कल्टिवेटेड इन उत्तर प्रदेश ऑल्दो इट इज़ नॉट नेटिव ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में उन फिशेस का भी कल्टीवेशन किया जाता है जो इंडिया की नेटिव नहीं है। तो ये हमारा हाइपोथैल्मिकथिस मोलिट्रिक्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये एग्जॉटिक फिशेस कहीं जाएगी अगर नेटिव नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक इज प्रोड्यूस्ड। लैक किससे प्रोड्यूस होगा? तो प्रोड्यूस दोनों से होता है पर फीमेल से ज़्यादा होता है। मोर बाय द फीमेल इंसेक्ट देन बाय द मेल इंसेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट एंड आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के लिए बेस्ट एंड आइडियल मेज़र कौन है? तो इसमें से कोई नहीं है, मीडियन से उसे मेज़र करते हैं। देखिए ये भी मैथ के क्वेश्चंस हैं, मतलब बायोस्टैटिक का क्वेश्चन है। इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज़ 100 एंड देन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन इज़ 50,
द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन वुड बी 85। आप इसे देख लीजिएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्निफिकेशन इफ R is greater than 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो स्टीफन हेल्स जो होते हैं उन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। TPN स्टैंड्स फॉर, TPN से क्या है तो ट्राईफॉस्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड, ये है TPN। मियोसिस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, मियोसिस को सबसे पहले किसने देखा था तो फार्मर एंड मुरे ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी का कॉजेटिव एजेंट कौन है तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। हैंसन डिजीज़ कहते हैं लेप्रोसी को, ये ध्यान रखिएगा। ऑन बीइंग हंग्री मैन यूज्ड फर्स्ट, अगर हमें भूख लगती है तो सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, ग्लाइकोजन यूज़ करेंगे हम, जो लीवर में स्टोर है। द जंक्शन ऑफ एन एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड इज कॉल्ड, तो एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड जहाँ पे मिल रहे हैं उस जंक्शन को क्या कहते हैं तो सिनेप्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड कैपेसिटी इज द एक्सटेंड टू विच अ सॉइल कैन होल्ड, फील्ड कैपेसिटी इज द एक्सटेंड टू विच अ सॉइल कैन होल्ड, ये हो जाएगा कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देखिए फील्ड कैपेसिटी क्या होता है ना, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वाटर वेपर्स, कंबाइंड वाटर एंड उसमें से इन सब में ग्रेविटेशनल वाटर को माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रीसेप्स एंड गैस्ट्रोनिमियस मसल्स लाई इन, तो ये लेग्स में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडल्ट हैज़ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है, तो सिस्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक जो है वो 80 होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, ये रांची में है। इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्पॉन्ज इज डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री, तो क्लायोना, ये पर्ल इंडस्ट्री के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन बोथ पेरेंट्स आर ऑफ ब्लड टाइप AB दे कैन हैव चिल्ड्रन विथ, दोनों पेरेंट्स अगर AB ब्लड ग्रुप के हैं तो उनके चिल्ड्रन कैसे होंगे, तो उनके पास A होगा, AB होगा और AB होगा, ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन कौन से हैं, तो होमोलॉगस होता क्या है कि उनकी जो ओरिजिन है सेम होती है बट उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। तो हैंड ऑफ मैन एंड विंग्स ऑफ बर्ड, ये दोनों ही इनकी ओरिजिन सेम है बट इनका फंक्शन डिफरेंट है। जैसे हम अपने हाथ से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं, बट बर्ड्स जो अपनी विंग से फ्लाई करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ब्रेन कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन की हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन अ पर्सन पासेस मच यूरिन एंड ड्रिंक मच वाटर बट हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल, दिस कंडीशन मे बी द रिजल्ट ऑफ, अगर बहुत यूरिन, कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है और बहुत पानी भी पी रहा है बट फिर भी उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, तो ये इस कंडीशन में क्या रिज़ल्ट होगा कि
रिडक्शन इन इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम पेंक्रियाज नहीं, देखिए रिडक्शन इन वैसोप्रेसिन सिक्रीशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो वैसोप्रेसिन जो है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों ये रहा 125 क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2010 से। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने में। थैंक यू।